हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आर्टिकल 370 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक रहेगा हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आइए देखते हैं। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने आर्टिकल 370 के रिगार्ड में पिक्चर कैप्चर करके डाली है। इसमें क्या हुआ था, जो है आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया था, एब्रोगेशन हो गया था आर्टिकल 370 का। इसके मेन की हाइलाइट्स और कोर्ट्स की वर्डिक्ट क्या थी, आइए जानते हैं। कोर्ट नोटेड दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज लिस्टेड एज अ पार्ट थर्ड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. Article 370 as a temporary transitional provision based on historical context and its placement in Part 21 of the Constitution. S.R. Bommai case laid down the power of the President to dissolve a state under Article 356. तो ये आपके जो है की हाइलाइट्स हैं, मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं। आप इन पे ज़्यादा फोकस करें और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आर्टिकल 367 को अमेंड करा गया, किसके द्वारा? अगस्त 5, 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इशू किया 272 अमेंडिंग आर्टिकल 367 और रीडिफाइन करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। अब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को टू टेक स्टेप्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर आप अभी तक ये सोच रहे होंगे, आप में से शायद जो देख रहे हो उनको पता ही ना हो कि आर्टिकल 370 होता है क्या, और आर्टिकल 370 में 2023 में क्या इसके प्रति क्या चीज़ें आई हैं और क्या कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है, क्यों ये चीज़ मुद्दा दोबारा से उठा है। तो आर्टिकल 370 जो है अक्टूबर 1949 में कश्मीर को ग्रांट किया गया था कि उसके अपने लॉज होंगे एक्सेप्ट फिनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस को छोड़ के। आर्टिकल 35A कैन बी सीन इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एम्पावर किया था स्टेट लॉ मेकर्स को टू इंश्योर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। उनके पास अपनी पावर्स थी, अपना लॉ था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। बट जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया तो वो क्या बन गए? हाँ, उनको भी जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को फॉलो करना था। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 क्या कहता है? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है कि कंटेनिंग प्रोविजंस टू रिकॉन्स्टिट्यूट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड बिकमिंग इफेक्टिव ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो बेसिकली आर्टिकल 370 क्या है और उसकी की हाइलाइट्स क्या हैं, बेसिकली हमको ये याद रखना है। और ये मुद्दा क्यों सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उठाया, यूनैनिमसली क्यों ये मुद्दा उठा दिसंबर 11, 2023 को, ये मैंने दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकंड मेन जो है हमारी न्यूज़ है वो है उत्तराखंड सिलकियारा टनल कोलैप्स। आपको पता ही होगा उत्तराखंड में कुछ लोग जो टनल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो उसमें दब गए थे। तो 40 वर्कर्स जो है उसमें बरी हो गए थे सिलकियारा टनल में, और 17 दिनों बाद उनको वहाँ से निकाला गया। और नवंबर 12, 2023 40 वर्कर्स जो थे वो ट्रैप्ड हो गए थे टनल और अंडर कंस्ट्रक्शन टनल स्ट्रक्चर में उत्तराखंड में, और आफ्टर मुशक्क़त 17 दिन की मुशक्क़त के बाद उनको निकाला गया उसमें से। अब हम इसके को थोड़े बहुत की हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ऑल्सो नोन एज सिलकियारा टनल, जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे को उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे ये लोकेटेड है, उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जोड़ता है नहीं, उसमें ये लोकेटेड है। टनल इज़ अ पार्ट ऑफ द चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, और
ये क्वेश्चन आ सकता है टोटल लेंथ क्या थी उसकी 4.5 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ क्या है टनल की 4.5 किलोमीटर्स टू कनेक्ट सिलक्यारा टू डंडल गांव इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 853 करोड़ और इसका टनल का एम क्या है टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री 26 किलोमीटर से 4.1 किलोमीटर तक रिड्यूस कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ जिसमें 26 किलोमीटर लगता था पहुँचने में टाइम, अब वो रिड्यूस होके 4.1 किलोमीटर रह गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है 2023 की। अब है हमारा जीआई टैग्स, जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स। लद्दाख ने सिक्योर करी है 4th जीआई टैग फॉर सी बकथोन, ये आपको याद रखना है। और अर्लियर लद्दाख ने पश्मीना, एप्रिकॉट और लद्दाखी वुड क्रेविंग्स के लिए जीआई टैग्स उसे मिल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं सी बकथोर्न जो है वो सेकंड फ्रूट ऑफ लद्दाख है। एक सी अगर आपको जानना है और आपको है कि हम जाने सी बकथोर्न क्या होता है, मतलब आप जानना चाहते हैं, तो एक टाइप की श्रब होती है जिसमें से ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ओके, तो जीआई टैग्स टू 7 प्रोडक्ट्स ऑफ 3 स्टेट्स, 7 प्रोडक्ट्स ऑफ 3 स्टेट्स को 7 प्रोडक्ट्स के जीआई टैग्स मिले हैं, 4 राजस्थान, 2 गोवा और 1 उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, आप ये टेबल जो है देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीआई टैग टू 7 प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से 7 प्रोडक्ट्स को मिली है? अमरोहा ढोलक, महोबा गोरा पत्थर, हस्तशिल्प, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडमेड पेपर, मैनपुरी तारकाशी, संभल होम क्राफ्ट। सो ये था हमारा सब कुछ जीआई टैग्स के बारे में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ थी नेशनल लेवल पे। आर्टिकल 370 उत्तराखंड सिलक्यारा टनल के बारे में और जीआई टैग्स के बारे में। आप इनको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। बाकी भी हम लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।